हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम टू फ्लो अ करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर थ्रू इट। बच्चों, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, जब भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो पहले जो डाटा प्रोवाइड किया गया है उसको लिख लेना है। तो मैं देख रहा हूं मुझे रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है, तो पहले मैं लिखूंगा R इक्वल टू 5 ओम, ठीक है, टू फ्लो अ करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर। तो I इक्वल टू 1.5 एम्पीयर। फिर मुझसे पूछा क्या जा रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों, मुझे पता करना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस, करंट और पोटेंशियल तीनों का लेकर कोई फॉर्मूला है आपके पास, तो आपको याद होगा ओम्स लॉ पढ़े थे। ओम्स लॉ में था V इक्वल टू IR। अब V मुझे निकालना है, I के वैल्यू 1.5 दिया हुआ है और R के वैल्यू 5 दिया हुआ है। बच्चों, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7.5, चूंकि ये वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यूनिट इसका वोल्ट्स होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। How much electric current is produced on applying potential difference of 30 volt? तो लिख लेते हैं हम लोग V इक्वल टू 30 वोल्ट ऑन ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, R इक्वल टू 20 ओम। मुझे निकालना क्या है, हाउ मच करंट। इट मीन्स मुझे करंट निकालना, लिखेंगे I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर से मुझे ढूंढना है कोई ऐसा फॉर्मूला है जो तीनों वेरिएबल का रिलेशन एस्टेब्लिश करता हो। कहाँ मेरे पास है, लिखेंगे ओम्स लॉ। क्या है ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। मुझे निकालना क्या है, I निकालना है, तो आप लिख सकते हैं I इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। I इक्वल टू V का वैल्यू आप पुट कर दीजिए 30 और R का वैल्यू पुट कर दीजिए 20। I इक्वल टू डिवाइड करेंगे आप 1.5 आएगा, चूंकि करंट है इसलिए इसका यूनिट लिखेंगे आप एम्पियर। 1.5 एम्पियर विल बी आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। If 5 ampere current flowing through a wire develops a potential difference of 50 volt across its ends, find the resistance। मुझे क्या दिया गया है, किसी वायर के अक्रॉस अगर 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, सपोज दैट मान लीजिए ये वायर है A और B, इसमें अगर करंट प्रोड्यूस कर दिया जाए 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर, देन और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट है। अगर इसके टर्मिनल्स के बीच देखें तो 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। फाइंड द रेजिस्टेंस, आपसे पूछा जा रहा है इसका रेजिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले आप डाटा लिख लीजिए, करंट इक्वल टू 5 एम्पियर, वोल्टेज इक्वल टू 50 वोल्ट, R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर से मुझे दिख रहा है करंट, वोल्टेज और R, रेजिस्टेंस, तीनों का रिलेशन ओम्स लॉ से मुझे मिलता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR होता है। इस बार मुझे निकालना क्या है, R, तो R इक्वल टू मेरा हो जाएगा V डिवाइडेड बाई I। R इक्वल टू V का वैल्यू लिखिए 50 और I का वैल्यू लिखिए 5, क्रॉस कीजिए, क्रॉस आउट हो गया, R इक्वल टू 10 ओम आंसर हो गया। बच्चों, आपको पता है ये ओम है और इसका जो ओरिजिनल नेम है ये ओमेगा होता है, लेकिन एज ए सिंबल ओम हम लोग पढ़ते हैं इसको।
तो रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बनाए हम लोग, क्वेश्चन 4, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। मान लेते हैं कोई हीटर है, ये A है और ये B है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 60 वोल्ट। तो लिखेंगे VAB, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB 60 वोल्ट। When it draws a current of 4 ampere, I equal to 4 ampere from source, तो ये सोर्स से 4 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है, ठीक है। What current will the heater draw if the potential difference is measured to 100 increased to 120 वोल्ट। अभी तक इस हीटर के क्रॉस 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये 4 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस करता है। और क्वेश्चन आपसे बोल रहा है अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट कर दें, 60 वोल्ट से इंक्रीज करके 120 वोल्ट कर दें, तब इसमें क्या करंट प्रोड्यूस होगा। तो बच्चों करंट निकालने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस तो दिया गया, लेकिन रेसिस्टेंस मेरे पास नहीं है। इसका रेसिस्टेंस क्या है, तो पहले जो डाटा का ग्रुप दिया गया है V और I, इसकी मदद से हम लोग रेसिस्टेंस निकालेंगे और उसके बाद 120 वोल्ट पर हम लोग करंट निकालेंगे। तो आप लिख सकते हैं R इक्वल टू फ्रॉम ओम्स लॉ, R इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I। तो रेसिस्टेंस V का वैल्यू आप लिख दीजिए 60 और I के वैल्यू लिख दीजिए 4। इसको क्रॉस कीजिए 15, R इक्वल टू 15 ओम। अब ये 15 ओम उस हीटर का रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो अब V न्यू V1 लिख लीजिए, नया वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगा वो 120 वोल्ट है। अब रेसिस्टेंस आपको पता है 15 वोल्ट और V1 दिया हुआ है 120 वोल्ट। तो अब आपको I1 निकालना है, नया वाला करंट क्या होगा। What current will the heater draw? अब कितना करंट ड्रॉ करेगा अगर 120 वोल्ट अप्लाई करें। तो I इक्वल टू V1 बाई R लिखेंगे। I1 इक्वल टू V1 का वैल्यू 120 है और R का वैल्यू मेरा 15 है। अब इसको कैलकुलेट करें तो क्रॉस कर सकते हैं, 15 एट जा 120। I1 इक्वल टू 8, चूंकि करंट है इसलिए एम्पियर ऐसा यूनिट लिखेंगे आंसर, ठीक है। लेट मी मूव टू द 5th क्वेश्चन। A relay with a resistance of 12 ohm is in an electric circuit with one side at a potential of 85 volt and the other at 71 volts. How much current is in the relay? मान लेते हैं रिले एक रेसिस्टेंस है, इसको A पॉइंट दे दें, इसको B पॉइंट दे दें, तो VA इक्वल टू दिया हुआ है, एक जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक जो है आपका 85 वोल्ट पे है और दूसरा B पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 71 वोल्ट है और इसका R का जो वैल्यू है, R दिया गया है R इक्वल टू 12 ओम। अब क्या निकालना है आपको, हाउ मच करेंट इज इन द रिले। अब करंट आप तब निकाल सकते हैं जब किसी रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता हो और उस रेसिस्टेंस का वैल्यू पता हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे नहीं मालूम है, तो हम लोग
VA माइनस VB अगर निकाल लें तो 85 माइनस 71 इक्वल टू 14 वोल्ट। R मुझे पता है, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने निकाला, तो I इक्वल टू फ्रॉम ओम्स लॉ I इक्वल टू लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाई R। I इक्वल टू V का वैल्यू 14 और R का वैल्यू 12। I इक्वल टू आप लिख सकते हैं 14 को 12 से डिवाइड कीजिए 1.1 एम्पियर। तो 7 नहीं होगा, 14 को आप डिवाइड कीजिए 12 से, 12 को 12, 2 डेसिमल 0 1 1 हाँ वही 1.7 के अप्रॉक्स आ जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद एम्पियर आंसर। Let me move to the next question. Your next question is three resistances of 3 ohm, 2 ohm and 5 ohm are connected in series. पहले सीरीज में कनेक्ट कर दे डिफरेंट रेजिस्टेंस को बच्चों, 2 ohm, 3 ohm और 5 ohm को। जब करंट दो होने का वे एक ही होता है तो सीरीज में कहलाता है, और सीरीज में जब डिफरेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो आप समझ सकते हैं डिफरेंट रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट का अमाउंट सेम होगा। एक 2 ओम है, एक 3 ओम है और एक 5 ओम है। Connected in series if the combination is connected to a battery of 4 volt। जो ये बैटरी है, सेल है, इसका वैल्यू 4 वोल्ट है। Then what will be current in its resistance? अब प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट क्या होगा? तो बच्चों सबसे पहले मुझे समझना है जब डिफरेंट रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो तो करंट निकालने के लिए सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब डिफरेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि डिफरेंट रेजिस्टेंस का अलजेब्राइक सम करते हैं हम लोग। तो 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 10 ओम। और पोटेंशियल डिफरेंस भी मुझे दिया गया है 4 वोल्ट। अब I अगर आप निकाले तो ओम्स लॉ से I इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। V का वैल्यू मेरा 4 है और R का वैल्यू 10 है। I का वैल्यू हम लोग निकाले 0.4 एम्पियर करंट निकला। फर्स्ट क्वेश्चन है करंट इन ईच रेजिस्टेंस। तो जो इस सर्किट में रेजिस्टेंस होगा वही प्रत्येक रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट होगा, बिकॉज करंट को पास करने का रास्ता एक ही होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो प्रत्येक रेजिस्टेंस के क्रॉस जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा वो 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ से आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस अगर किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालना हो, सपोज दैट आप लिखेंगे PD पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस इक्वल टू IR। तो I के वैल्यू 0.4 और R का वैल्यू 2 इक्वल टू 0.8 एम्पियर। सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस है 0.4 वोल्ट। नेक्स्ट आप लिखेंगे PD मींस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस इक्वल टू, फिर से लिखेंगे IR। I के वैल्यू 0.4 निकला है और R का वैल्यू 3 है,
ये हो गया 1.2 वोल्ट्स। फिर लिखेंगे PD अक्रॉस 5 ओम रेसिस्टेंस इक्वल टू IR। I के वैल्यू सभी में सेम है और R का वैल्यू 5 है। आप मल्टीप्लाई करें तो 2 वोल्ट्स निकला। अब देखिए बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट अप्लाई है, 0.8 प्लस 1.2 अब प्लस 2, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ये A पॉइंट से लेकर B पॉइंट के बीच टोटल पोटेंशियल 4 वोल्ट है और इसके वो अक्रॉस 0.8, इसके क्रॉस 1.2, इसके क्रॉस 2 वोल्ट, सभी को ऐड करेंगे तो 4 वोल्ट के बराबर होगा। Let me move to the next question. An electric refrigerator rated 400 watt operates 8 hours per day. What is the cost of the energy to operate it for 30 days at ₹3 per unit? तो सबसे पहले मैं बच्चों बता दूं, ये गवर्नमेंट का जो इलेक्ट्रिक एनर्जी मेजर करने का यूनिट है उसको कहते हैं नंबर ऑफ यूनिट। अब 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर होता है। तो पहले मुझे निकालने की आवश्यकता है कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ, किस फॉर्म में, किलोवाट आवर में। तो सबसे पहले पावर का वैल्यू अगर लिखूं मैं, तो पावर का वैल्यू दिया हुआ है 400 वाट। तो चूंकि मुझे किलोवाट आवर चाहिए इसलिए किलोवाट में वैल्यू कन्वर्ट करेंगे। 400 डिवाइडेड बाई 1000 मैं कर दूं तो ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। P इक्वल टू 0.4 किलोवाट। अब हम लोग पता करते हैं कितने आवर तक ये ऑपरेट हुआ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 आवर्स पर डे ये ऑपरेट होता है और कंटिन्यूअसली ये ऑपरेट होता है 30 डेज तक। टोटल टाइम ऑफ ऑपरेशन का टाइम क्या है, तो डेली 8 और कितने दिनों तक, 30 डेज तक, इक्वल टू 240 आवर्स। अब मुझे किलोवाट पता है, निकालना है किलोवाट आवर। इट मींस पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो किलोवाट आवर मुझे आएगा। E फॉर एनर्जी इक्वल टू PT होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू PT। E इक्वल टू P का वैल्यू लिखिए किलोवाट में 0.4 और टाइम का वैल्यू आवर में लिखिए 240। अब लिखेंगे किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई करेंगे ये जाएगा 96 किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू 96 यूनिट्स, यानी कि किलोवाट आवर को ही यूनिट करते हैं। अब टोटल कॉस्ट 1 यूनिट खर्च पे 3 रुपीज देना होता है, तो टोटल 96 यूनिट खर्च हुआ। तो आप लिखेंगे 3 into 96, दिस विल बी इक्वल टू 288 रुपीज आंसर। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, what is the operating resistance of a 100 watt household light bulb? The operating line voltage of household electricity is 120 volt। बच्चों इस क्वेश्चन में देखना है मुझे पूछा क्या जा रहा है, तो रेसिस्टेंस पूछा जा रहा है और दिया गया है वॉट पावर दिया गया है और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। दोनों डाटा को अगर हम लोग लिख लें तो मुझे समझ आता है P इक्वल टू 100 वाट
और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 120 वोल्ट। और मुझसे पूछा गया R इक्वल टू क्या होगा। P V R में कोई रिलेशन आपके पास है क्या, तो आपको सोचना है। P का 3 फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू IV, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इन V स्क्वायर बाई R, और P इक्वल टू एक है आपका I स्क्वायर R। ये 3 फॉर्मूला है और तीनों फॉर्मूला को टाइम टू टाइम हम लोग यूज करते हैं जहां जिसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे मेरे पास रेसिस्टेंस निकालना है, पावर और वोल्टेज दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला मेरे लिए एप्लीकेबल है। लिखेंगे we know that P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, इसलिए R इक्वल टू V स्क्वायर बाई P। V स्क्वायर की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस 120 है, 120 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई P का वैल्यू 100 है, 100 है। इसको बच्चों आप कैलकुलेट करेंगे तो आप लिखेंगे 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 144 क्या होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस निकालना है इसलिए 144 ओम आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार, पढ़िए एक बार, फिर मैं बताता हूं आपको। ऑन ए 220 वोल्ट पावर लाइन, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, P इक्वल टू 220 वोल्ट, सॉरी पोटेंशियल इक्वल टू 220 वोल्ट्स। पावर ऑफ 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर 60 वोल्ट एंड 30 वोल्ट। इस तरह से अगर एक बल्ब देखें तो P1 इक्वल टू 60 वोल्ट है, और दूसरे बल्ब को अगर देखें तो P2 इक्वल टू 30 वोल्ट है। फाइंड द पावर ऑफ देयर पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। एक बार पैरेलल में कनेक्ट करके पावर बताना है मुझे, और एक बार सीरीज में कनेक्ट करके मुझे पावर बताना है। तो सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए आपको रेजिस्टेंस पता होगा। दो चीज तो आपको मालूम है, पोटेंशियल मालूम है और पावर मालूम है, और रेजिस्टेंस आपका पता अगर है तो फिर आप आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को पता करना होगा इसका रेजिस्टेंस क्या है और इसका रेजिस्टेंस क्या है। तो आप R1 अगर निकालें तो R1 इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई P। ये कहां से आया, अभी मैं आपको बताया था, पावर का रिलेशन IV होता है, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होता है, और P इक्वल टू I स्क्वायर R होता है। ये तीनों रिलेशन टाइम टू टाइम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये वाला रिलेशन सुटेबल है। तो R1 इक्वल टू V स्क्वायर बाई P1 लिखिए। तो R1 इक्वल टू मुझे समझ आता है V स्क्वायर, इट मीन्स वोल्टेज कितना अप्लाइड है 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई P1 का वैल्यू कितना 60। इस तरह से आप R2 भी निकाल लीजिए। R2 इक्वल टू V स्क्वायर बाई P2। R2 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ये भी 220 पे ऑपरेटेड है, डिवाइडेड बाई P2। P2 का वैल्यू कितना है 30। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग जो कनेक्ट करेंगे, ये एक रेजिस्टेंस और ये दूसरा रेजिस्टेंस, और इसको हम लोग एक सोर्स के थ्रू जिसका वोल्टेज कैपेसिटी होगा 220 वोल्ट। तो R इक्विवेलेंट अगर मेरा निकलता है तो फिर पावर हम लोग पता कर सकते हैं। R इक्विवेलेंट निकाले तो पैरेलल में 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 होता है। इसी को अगर सॉल्व करें तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस
R2 होता है। रेडीमेड दो रेजिस्टेंस के लिए R इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आप याद रख सकते हैं। तो मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर R इक्विवेलेंट निकालूं तो मैं लिखूंगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 का वैल्यू, R1 कितना है तो 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 इनटू R2 कितना है तो 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30, नीचे R1 प्लस R2, इसको आप लिखेंगे 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30। अब क्या करेंगे आप लिखेंगे 220 का पावर 4 आप लिख सकते हैं, पावर 2 बेस अगर इक्वल हो तो पावर का एडिशन हो जाता है, डिवाइडेड बाय 6 3 जा आप 18 लिखेंगे और डबल 0 1800। नीचे आप क्या करें, आप एलसीएम लेंगे, इस दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 120 और इसे आप लिखेंगे 2 इंटू 220 का होल स्क्वायर प्लस 3 से इसको डिवाइड करें तो 4 आता है, 4 इंटू 220 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप R इक्विवेलेंट इक्वल टू 220 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 1800 इंटू, ये रिवर्स हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर 120 डिवाइडेड बाय, यहां से मैं कॉमन ले लूं 220 का होल स्क्वायर तो यहाँ पे 2 बच जाता है और यहाँ पे ये 4 बच जाता है। इससे आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, ये पावर 2 नीचे है 220 का तो ये क्रॉस कर सकते हैं, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 है और 2 डिनोमिनेटर में था तो डिनोमिनेटर में ये कट करके 2 पावर हो जाएगा। इस तरह से आप R इक्विवेलेंट अगर निकालें तो 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 और ये दोनों का ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 15 6 जा 90 ओम। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये वैल्यू हुआ। लेकिन आपको निकालना है P, तो P इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई R। तो V स्क्वायर क्या होगा 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R का वैल्यू क्या है 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 90। इसको सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 90 वाट। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूं। अब मैं बात करता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। लिखेंगे फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन है बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए अलजेब्राइक सम किया जाता है। तो आप लिखेंगे R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ पे R1 R2 को आप ऐड कर लें, 220 का होल स्क्वायर बाई 60 प्लस 220 का होल स्क्वायर बाई 30, दोनों को आप ऐड करेंगे, यह आ जाएगा 220 का होल स्क्वायर इंटू 6 डिवाइडेड बाई 120। इसको क्रॉस कर दीजिए 20 से, ये आपका आ जाएगा 220 का होल स्क्वायर बाई 20 ओम। अब आपको पावर चाहिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। V स्क्वायर क्या होगा 220 का होल स्क्वायर, R इक्विवेलेंट क्या है 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20। इसको आप लिखेंगे 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 220 का होल स्क्वायर इंटू 20। ये क्रॉस हो गया, P इक्वल टू 20 वाट when connected on same line। तो एक का पावर 90 वोल्ट जब उसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा और जब सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो उसका पावर आ जाएगा
20 वाट। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था। अब हम लोग बात करते हैं 10th क्वेश्चन का। क्वेश्चन की बात करें बच्चों, पढ़िए आप एक बार। 2 bulbs A and B rated 100 watt and 120 volt, 10 watt and 120 volt separately। अलग अलग दो बल्ब बना लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये बल्ब A है और एक बल्ब और बना लें। बल्ब को रेसिस्टेंस से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर हम लोग बात करें PA का, तो PA है आपका पावर ऑफ बल्ब A। पावर ऑफ बल्ब A है 100 वाट। PB पावर ऑफ बल्ब B इक्वल टू 10 वाट। V इसका भी है 120 वोल्ट और V इसका भी है 120 वोल्ट, बिकॉज सेम सोर्स से सेम रेटिंग है 120 वोल्ट 120 वोल्ट। दे आर कनेक्टेड अक्रॉस ए 120 वोल्ट सोर्स इन सीरीज। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच बल्ब। अब इस दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया, तो सीरीज में कनेक्ट किया गया, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच बल्ब। तो पहले रेसिस्टेंस आप पता कर लें। तो सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आप निकालेंगे, उसके बाद ही करंट आप फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अगर निकालते हैं R1 या RA आप लिख सकते हैं। RA इक्वल टू V स्क्वायर बाई PA। RA इक्वल टू V स्क्वायर मीन्स 120 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। इसको आप सॉल्व करें। RA इक्वल टू 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100। RA इक्वल टू 00 से 00 क्रॉस हो गया 144 ओम। अब RB अगर निकालना चाहते हैं तो फिर आप लिखिए V स्क्वायर बाई PB। V स्क्वायर कितना है 120 का होल स्क्वायर, PB कितना है 10। ये हो जाएगा आपका 120 इंटू 120 बाई 10, 0 से 0 क्रॉस कर दिए। RB इक्वल टू आप लिखेंगे 1440 ओम। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है, तो आपका एक बल्ब ऐसे होगा, दूसरा बल्ब ऐसे होगा, और पोटेंशियल का जो सोर्स है वो स्टिल अभी भी 120 वोल्ट अप्लाई किया गया है। ये आपका हो गया A बल्ब, ये हो गया B बल्ब। आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच बल्ब। तो जो सर्किट में करंट होगा वही प्रत्येक बल्ब से करंट होगा। तो सर्किट का करंट निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको मालूम है, लेकिन R इक्विवेलेंट आपको मालूम नहीं है। तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन R equivalent इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 का वैल्यू है 144, R2 का वैल्यू है 1440। दोनों को ऐड करें 4 4 4 8 कैरी 1 ऐड करते हैं इसको 4 4 4 8 5 1 1584 ओम। अब आपको करंट निकालना है। I इक्वल टू ओम्स लॉ से आप जानते हैं V बाई R होता है। V का वैल्यू 120 डिवाइडेड बाई R का वैल्यू 1584। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो अप्रोक्सीमेटली 0.076 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हिच बल्ब कंज्यूम मोर एनर्जी।
करंट थ्रू ईच बल्ब, तो करंट जो आपका निकला आप लिख दीजिए ईच बल्ब कंटेन सेम करंट। प्रत्येक बल्ब में सेम करंट होगा क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका which bulb will consume more energy, कौन सा बल्ब ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, E इक्वल टू होता है E इक्वल टू PT। तो यहाँ पे टाइम तो आपके पास नहीं है, लेकिन पावर आप पता कर सकते हैं। पावर इक्वल टू क्या होता है E बाई टी, रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। आपसे पूछा which bulb will consume more energy, तो जिसका पावर ज्यादा होगा वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, जिसका पावर कम होगा वो कम एनर्जी कंज्यूम करेगा, क्योंकि पावर ही आपको बताता है अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो पता करें अगर हम लोग पावर पीए, हम लोग बात करें पीए का, तो पीए इक्वल टू, ये पीए और पीबी मैंने लिखा ये तब की बात है जब इंडिविजुअल था, अकेले था। यहाँ पे जब कनेक्टेड है सीरीज में, इस समय पावर थ्रू ए अगर कैलकुलेट करेंगे ये होता है आई स्क्वायर आर। तो आई तो इसके थ्रू सेम है, आर क्या है, ए का आर देख लीजिए, ए का आर कम है, ठीक है। पीबी अगर निकाल ले आप तो ये भी होगा आई स्क्वायर आर, यानी कि करंट अगर दोनों में सेम है तो वैल्यू डिपेंड कर, पावर का वैल्यू डिपेंड करेगा रेट पे, सॉरी रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस बी का ज्यादा है तो आप लिखेंगे बल्ब बी विल कंज्यूम मोर एनर्जी। क्यों? क्योंकि बल्ब बी का रेजिस्टेंस ज्यादा है और रेजिस्टेंस ज्यादा होने से पावर कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है, और पावर ही बताता है हाउ मेनी एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड, कितना एनर्जी 1 सेकेंड में कंज्यूम होता है, ठीक है। जिसका पावर ज्यादा उसका एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, एक बार पढ़िए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 5 रूम्स इन अ हाउस, 5 रूम है आपके पास, 1 2 3 4 and 5. Each room has a 100-watt bulb and a 40-watt tube light. एक बल्ब और एक ट्यूब प्रत्येक रूम में है। If every day the bulb is used for 1 hour and tube light is used for 5 hours, जो बल्ब है वो प्रत्येक दिन 1 आवर के लिए यूज होता है और जो ट्यूब है वो प्रत्येक रोज 5 आवर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आप हम लोग पहले एक रूम की बात करें। पहले आप समझ लीजिए P इक्वल टू होता क्या है, P इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाई T होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू PT आप लिख सकते हैं, ये पावर इनटू टाइम। तो आप लिखेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब एवरी डे इक्वल टू, बच्चों कितना रूम है, तो 5 रूम है, तो आप लिखेंगे 5, क्योंकि प्रत्येक रूम में एक एक बल्ब है,
एनर्जी कंज्यूम बाय बल्ब एवरी डे। ठीक है, टाइम क्या है, तो प्रत्येक में कितने समय के लिए यूज होता है, 1 आवर के लिए यूज होता है। और प्रत्येक का पावर कितना है, तो आप देख लीजिए प्रत्येक बल्ब का पावर कितना है। प्रत्येक बल्ब का जो पावर है वो 100 वाट है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 100 इक्वल टू 500। यूनिट क्या लिखेंगे, तो आपने निकाला एनर्जी यानी कि पावर के लिए वॉट और टाइम के लिए आवर, 1 आवर आपने लिखा है। फिर लिखेंगे एनर्जी कंज्यूम बाय ट्यूब एवरी डे। प्रत्येक दिन ट्यूब के द्वारा कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, तो नंबर ऑफ रूम कितना है 5, क्योंकि प्रत्येक में एक एक बल्ब है, एक एक ट्यूब है, तो 5 ट्यूब होगा। ठीक है, कितने पावर का है वो, तो 40 पावर का है। मैं बता चुका हूं एनर्जी इक्वल टू पीटी होता है, पावर इनटू टाइम। तो ये नंबर ऑफ ट्यूब हो गया इनटू पावर 40 वाट का है, तो 40 आप लिखे। और प्रत्येक दिन वो कितने आवर के लिए इस्तेमाल होता है, तो प्रत्येक दिन वो इस्तेमाल होता है 5 आवर के लिए। प्रत्येक दिन वो इस्तेमाल होता है 5 आवर के लिए। तो प्रत्येक दिन का एनर्जी कंजम्पशन जो होगा, आप मल्टीप्लाई करें इसको, तो 1000 क्या वाट आवर। टोटल एनर्जी कंजम्पशन इन 1 डे इक्वल टू 500 प्लस 1000 इक्वल टू 1500 वाट आवर। ठीक है, अब क्या है, ये कितने दिनों तक ऑपरेट होता है, ये 30 डेज का। तो आप लिखेंगे टोटल एनर्जी कंजम्पशन इन 30 डेज। तो 1 डेज का तो बच्चों आपको पता है 1500, तो 30 डेज में कितना कंजम्पशन होगा इंटू 30 इक्वल टू 45 स्पेस 000 वाट आवर। ठीक है, five hours in each room. Then what will be the cost of total energy consumed in 30 days? तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 45 किलो वाट आवर। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलो वाट आवर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप बात करें कॉस्ट ऑफ एनर्जी इक्वल टू, बच्चों किलो वाट आवर जो है ये 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, तो 45 यूनिट हो गया। और 1 यूनिट का जो कॉस्ट दिया हुआ है 2.5, तो टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी आप लिखेंगे 45 इंटू 2.5। आप मल्टीप्लाई करेंगे और 22.5 to 112.5 रुपीज, ये टोटल कॉस्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 आप पढ़ेंगे फिर से एक बार। मैं इसको मिटा दूं।
Calculate the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt. तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 50 वोल्ट आपके पास है, Q इक्वल टू 96,000 है, टाइम इक्वल टू 1 आवर है, और आपसे पूछा जा रहा है हीट जनरेटेड क्या होता है। तो Q और T से अगर मैं I निकालूं, मैं आपको बता दूं हीट इक्वल टू IVT भी होता है, हीट इक्वल टू I स्क्वायर RT भी होता है, हीट इक्वल टू V स्क्वायर बाई RT भी होता है। तो तीनों फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं, आप जैसे चाहें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज करूंगा H इक्वल टू IVT, चूंकि V मुझे मालूम है और I मैं ये Q बाई T से मैं निकाल सकता हूँ। मुझे मालूम है I बराबर रेट ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम होता है, करंट इक्वल टू चार्ज का वैल्यू आप लिखें 96,000 और डिवाइडेड बाई टाइम को सेकेंड में आप रिप्रेजेंट करें तो 3600। इसको इससे क्रॉस करें, इसे इससे क्रॉस करें, हाफ इसको डिवाइड किया जा सकता है 18, ये हो गया 4 8 0, फिर से ये क्रॉस करें 9 और ये हो जाएगा 2 4 0, फिर से ये क्रॉस कर सकते हैं 3 3 जा, इसको क्रॉस कर दीजिए 8 3 जा, यानी कि I इक्वल टू हो गया 80/3 एम्पियर। और मुझे चाहिए क्या, हीट, तो ये फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा H इक्वल टू IVT। H इक्वल टू हो गया 80/3, I का वैल्यू, V का वैल्यू 50 हो गया, और T का वैल्यू मैं लिखूंगा 1 आवर। 1 आवर का मतलब होता है 60 × 60 सेकेंड। इसको आप क्रॉस कर दीजिए 3 से 20, आप मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 5 × 10 1000, डबल 0 और ट्रिपल 0, हीट इक्वल टू 88 लाख, और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं किलो जूल में, तो 00 किलो जूल आंसर। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन था करंट इलेक्ट्रिसिटी का। थोड़ा और क्वेश्चन बच गया है, अगले वीडियो में मैं उसको कोशिश करूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे क्वेश्चन को मैं करवा दूं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।